सदगुरु कबीर साहब का ग्रंथ, मौलिक ग्रंथ बीजक है। बीजक में 11 प्रकरण है, जिसमें एक प्रकरण आता है ज्ञान चौतीसा। ज्ञान चौतीसा में सदगुरु कबीर साहब चा अक्षर के माध्यम से कहते हैं, बहुत ही सुंदर। और उनके जो विचारों का पुट है उसमें देखा जाए तो इतना अच्छा है और ज्ञान से, विवेक से, वैराग से भरा हुआ है। तो साहब कहते हैं, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ तय चेतु चितकारी, जिन यह चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छोड़ तय चेतु चितेला। ये 2 पंक्ति का पद है, लेकिन 2 पंक्तियों में 4 अक्षर 12 बार आता है। कहा जाता है कोई जब साखी हो, दोहा होता है तो 11 मात्रा और 13 मात्रा के जोड़ से बनता है, लेकिन इसमें 12 जो चा अक्षर है 12 बार आता है। तो साहब कहते हैं कि चच्चा चित रचो बड़ा भारी। साहब का कहना हम सबके लिए निर्देश है कि हे चेतन जीव, क्योंकि कबीर साहब मानव की बातें मानव के बीच में कहा करते थे, इसलिए मनुष्य को ही एक आधार बनाकर कोई बात अपनी कहते थे। तो क्या कहते हैं कि हे चेतन जीव, तूने खानी और बानी के ऐसे बड़े भारी चित्र बनाया है, बहुत बड़े भारी भारी चित्र तुमने बना के रखा है। तो साहब कहते हैं कि चच्चा चित्र रचो बड़ा भाई, चित्र छोड़ी तो चेत चित्रकारी। तू तो चित्रकारी है, चित्रकार है, चित्रों को बनाने वाला है। तू जो इस सारी खानी बानी के चित्र बनाकर रखा है और एक असली चित्र पर इतने नकली चित्र चिपक गए हैं कि वो असली चित्र दिखता ही नहीं कि असली चित्र क्या है। तो साहब कहते हैं तू ये सब का दृष्टा है, बोधा है, बनाने वाला है और सब कुछ तू ही है। तू इन सब चित्रों को, खानी बानी को छोड़कर सावधान हो जा, जग जा और अपना काम कर ले, कल्याण का काम। चच्चा चित्र रचो बड़ा भारी, चित्र छोड़ तय चेत चितकारी, जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला। साहब कहते हैं कि जिन इन चित्रों को बनाकर, अनेक प्रकार के चित्र बनाकर उसमें खेल रहा है, वो कोई दूसरा और नहीं है। लेकिन आदमी कहता है, क्या कहता है कि सब ऊपर वाला करता है, हम तो कुछ नहीं, हम तो कठपुतली हैं। लेकिन साहब कहे तुम कठपुतली नहीं हो, कठपुतली को नचाने वाले तुम स्वयं हो। तू इन सारे जो चित्र को बनाने वाला है, चित्र बनाकर और खेल रहा है। खेलना तो ही है, लोग अनेक चित्र बनाता है और बस तुम्हें माता च पिता तुम्हें क्या क्या बोल बोल के और बस आरती, पूजा, ध्यान और क्या क्या करता रहता है। तो साहब कहते हैं कि जो तू चित्र बनाकर खेल रहा है वो कोई दूसरा नहीं, तू ही है। उन चित्रों को मिटा दे। तो चच्चा चित्र छोड़ तय चेत चितकारी, जिन यह चित्र विचित्र हुए खेला, चित्र छोड़ तय चेत चितेला। तू सब चित्रों को चेतने वाला है, तू सभी चित्रों को बनाने वाले, इन चित्रों को छोड़कर, और तू चेतन है, सबका जानने वाला, बनाने वाला है। तू इसको छोड़ दे और चेत जा, जग जा। जागे तो भागे हो रमैया राम। जब जाग गया इन चित्रों से, समझ गया कि इन चित्रों को रचयिता मैं हूं,
और मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ। और जो जाग गया, समझ गया, वो इस चित्रों को कहाँ छोड़ दिया, कितना पीछे दूर और आगे बढ़ जाता है। लेकिन 99% कहा जाए, लोग इन्हीं चित्रों को चित्रों में इतना भूल जाता है कि वो अपने आप को समझ ही नहीं पाता कि इससे आगे मुझे इन सबको त्याग करके सब कुछ जानने वाला, बनाने वाला। इसीलिए कहा, हे मनुष्य, तू सबसे ज्यादा महान, सबसे बड़ा महान तू महान है। जिस पर हाथ लगा देता है उसे भगवान बना देता है, और हाथ खींचा तो सब टूट गया, फूट गया, सब कुछ बराबर मिट्टी में मिल गया। साहब, ये मनुष्य के लिए कि मनुष्य अनेक चित्रों से एक, इसमें कबीर साहब एक आध्यात्मिक भी कहते हैं, व्यवहारिक भी कहते हैं। तो व्यवहारिक उनकी बात सुनिए। कबीर साहब कहते हैं कि जो तुमने चित्र बनाया है, किसका चित्र बनाया है? पति होने का। सबसे बड़ा, जब बच्चा जन्म लेता है तो एकदम कोमल रहता, कोई उसमें चित्र नहीं रहता। जहां बड़ा हुआ, शादी हुई तो अनेक चित्र हो जाते हैं। वो किसी का पति बन जाता है, पति का चित्र बन गया। किसी का बाप बन गया तो बाप का चित्र बन गया। किसी का जीजा बन गया तो जीजा का चित्र हो गया। किसी का साला बन गया, साला का चित्र हो गया। किसी का फूफा बन गया, फूफा का चित्र। अनेक प्रकार के चित्र उन्होंने बना रखा है। मनुष्य बन जाता, अनेक चित्रों का बन जाता है, और वही फिर और कितना अनेक विषयों में, विकारों के चित्रों में रंग जाता है। और ये सब इतना चित्रों में अपने को भुला देता है कि वो क्या करता है, अनेक प्रकार के मन की मान्यता के अनुसार अनेक जो चित्र हैं, भूत, प्रेत, देवी, देवता, ईश्वर, परमात्मा, इन चित्रों में इतना भूल जाता है कि उसी को बनाता है अपने मन के अनुसार, मन की कल्पना के अनुसार, और उसी में क्या करता है, नाक रगड़ता रहता है जिंदगी भर। इसी एक छोटा सा उदाहरण कहूं, कैसे आदमी चित्र, जितने बाहरी प्राणी पदार्थों का चित्र मनुष्य बनाकर उसमें उलझता जाता है, उसमें से केवल दुख के सिवा सुख कभी मिलने वाला नहीं है। सुख नहीं मिलता। आदमी जितना चित्र बनाता उतना वो अपने आप के लिए बंधन बना लेता है। एक चित्र बनाया, एक बंधन बन गया। दो चित्र बनाया, दो बंधन बन गया। अनेक चित्रों में बनता चला जाता है, और बाहरी चित्रों में जितने अपने आप को बांधता है उतना केवल वहां से जो बाहरी चित्र है उसमें केवल उससे दुख आता है, अशांति आती है, पीड़ा आता है। एक बूढ़ा था और सामान बांध रहा था। उसके बहू बेटे ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो कहा, मैं जा रहा हूँ गंगा स्नान करने। कहा, अरे बुढ़ापा में कहाँ गंगा स्नान करोगे? गंगा स्नान करो, वहां सब लुटेरे बैठे हैं, लूट लेंगे तुम्हें। वहां क्या, गंगा नहाने से थोड़ी मुक्ति मिलती है। क्योंकि जितना आदमी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, जो समझदारी होती जाती, तो लड़का जो उसका समझदार था, उन्होंने कहा, यही तुम्हारा घर ही तीर्थ है, यही मन को बढ़िया से बनाओ, मन को अच्छा बनाओ, और वहां जाने से तुम्हें कुछ होने वाला नहीं है, बुढ़ापे में शांति से यहाँ रहो। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे तुम पैसा दो या नहीं, मैं तो जाऊंगा गंगा स्नान करने। वो गंगा स्नान बढ़िया टाई सूट लगाया और अटैची लिया, सामान लिया और चल दिया गंगा स्नान करने। जैसे दारागंज पहुंचा, जैसे दारागंज से उतरना शुरू किया, एक आदमी आ गया और क्या कहता है, फूफा जी, ओह इतने साल हो गए फूफा जी, और आप आज मुझे मिले। उसने कहा, कहाँ का फूफा, कौन, तुम मेरा भतीजा? मैं तो तुम्हें कभी जानता नहीं, तुम मेरा भतीजा। कही, नहीं फूफा जी, मैं आपका भतीजा हूँ। जब छोटा था ना तब मैं बिछुड़ गया था, और बिछुड़ गया तो आज तक मिला नहीं। तो उसको लगा कि हो ना हो फूफा तो हूँ अपने घर में, अपने घर में। क्योंकि फूफा कौन होता है? फूफा होता है थोड़ा दूर का रिश्ता है ना। तो सोचा, अब मुझे भी पता नहीं, शायद रहा होगा कोई बच्चा और बिछुड़ गया होगा, तो घर के माता पिता याद दिला दिए होंगे, तो यहाँ आ गया। तो कहा फूफा जी, तो कहा ठीक है बेटा चलो।
उन्होंने अटैची दिया और चल दिया गंगा की स्नान करने। और स्नान करने के लिए कहा फूफा जी आप स्नान आराम से कीजिए, मैं बैठा हूँ आपका सामान देख रहा हूँ। वो नहाने गया, घुस गया, अपना एक अंडरवियर पहने अंदर गंगा जी में चला गया और स्नान एक डुबकी के ऊपर डुबकी लगाता रहा। ये मेरे बहू के लिए, ये मेरे बेटे के लिए, ये मेरे पोता के लिए डुबके के ऊपर डुबकी लगाता और बोलता ये मेरी डुबकी बहू के लिए है, मेरे बेटे के लिए है, ये मेरे पोता के लिए है, सब के लिए, मेरी पत्नी के लिए है, ये मेरे पड़ोसी के लिए, सब की डुबकी, हजारों डुबकी लगा रहा था। और उतने में वो जो फूफा फूफा कह रहा था वो सामान लिया, अटैची लिया और निकल गया। अब वो नहा के जैसे बाहर आता है तो देखता है मैं किसका फूफा हूँ, मैं किसका फूफा हूँ। तो उन्होंने फूफा बन गया, तो फूफा बन गया तो क्या गंवा दिया। तो कहने का मतलब हम जितने चित्रों में अपने आप को जोड़ते हैं केवल क्या मिलता है, धोखा मिलता है। आगे चल के आदमी और सोचता है कि मैं हिंदू हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं और हूं के बीच में जो आता है वो सब नकली है। इसीलिए कहते हैं कि इदम और अयम। अयम मतलब मैं, इदम माने यह, मैं और यह दो ही वस्तु है संसार में। एक है चेतन और दूसरी है जड़। जड़ जो है वो सब अपने से अलग है। तो ये सब जड़ क्या है, नाम रूप, पद प्रतिष्ठा, जात पात, ऊंच नीच, ये जो चित्र हैं मनुष्य के अंदर लगे हुए हैं, इससे केवल क्या उत्पन्न होता है, इससे अहम भाव उत्पन्न होता है, अहंकार आता है। और यही अहंकार में बीच का पर्दा बन जाता है। इसीलिए किसी ने कहा है कि जब तक इस अहंकार को मिटाएंगे नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मिटा दे अपनी हस्ती को यदि कुछ मर्तबा चाहे। यदि हम दुनिया में कुछ चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो अपने अहंकार को मिटाना है। जब दाना जानते हैं ना, दाना कोई भी दाना हो, सरसों का दाना हो, गेहूं का दाना हो, कोई भी बीज हो, वो मिट्टी में मिल जाता है, अपने का सड़ा देता है तो एक नया कोमल पौधा नीचे से निकलता है। और जब निकलता है तो उसमें क्या होता है, आगे बढ़ता है, विकास होता है। तो एक ही वो फल नहीं रहता, अनेक फल उसमें आते हैं। तो वो स्वयं तो फलता फूलता है, लेकिन वो आप जब फलना फूलना शुरू करता है तो दूसरों का जीवन पालता है। तो जब तक वो अपने को मिटाएगा नहीं, अहंकार को मिटाएगा नहीं, तब तक कुछ बनेगा नहीं, अच्छा चीज बनेगा नहीं, किसी की सेवा कर नहीं पाएगा। इसलिए कहते हैं मिटा दे अपने हस्ती को। हस्ती माने अहंकार रूपी हस्ती को मिटाना है। और ये अहंकार है, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कितने प्रकार के चित्रों में आदमी, तो जो बाहरी, मैं कह रहा था कि जो नकली चित्र है मनुष्य के मन में लगा हुआ, अनेक नकली चित्र जो बना के रखा है, उससे क्या मिलता है, दूरियां होती हैं, दूरियां बनती हैं, उससे अशांति मिलती है, पीड़ा मिलती है, उसमें मन की शांति नहीं मिलती। मन की शांति तभी मिलती है जब ये सारे चित्रों को बनाने वाला चेतन जो है, वो चेतन अपने आप को समझ ले कि मैं इस दुनिया का, धरती तल का सर्वश्रेष्ठ प्राणी मैं ही हूँ। चेतन के रहते ही संसार में आज हम बैठे हैं तो मोबाइल से बात करते हैं। यहाँ अमेरिका में यहाँ हैं, अमेरिका में बैठे बात कर रहे हैं, ऐसे लगता है पास। किसकी विशेषता है, मनुष्य के चेतन की विशेषता। चेतन को हटा दिया जाए, इस दुनिया के मनुष्य को हटा दो तो जितने भी चित्र बने हैं सब मिट जाएंगे। मनुष्य को हटा देते हैं तो कुछ रहने वाला नहीं है, न मकान, न पंखा, न माइक, न कुछ भी नहीं। इसलिए चेतन की शक्ति, जब चेतन अपने आप को जान लेते हैं, हम चेतन जान लेता है कि मैं ही सब कुछ बनाने वाला हूँ, चित्र को बनाने वाला हूँ, रचयिता हूँ। और ये मन में ही अनेक चित्र छपते हैं।
और ये चित्रों का फूट है। जब आदमी बैठता है ये आंख मूंद कर तो क्या होता है, वही चित्रों की रिकॉर्डिंग चलना शुरू कर देती है और फिर उस चित्रों में ये मनुष्य हम सब उसी में रस लेने लगते हैं और बस नदी की धारा की तरह बिना वजह के बहते चले जा रहे हैं। अनेक दुख भोगता रहता है, जब तक जिंदगी रहती है तब तक वो दुख ही भोगता है और कहता है कि ये दुख देने वाला कोई और है जो हमसे ऊपर अलग बैठा है। इसलिए साहब कहते हैं कि तू चेत चित्तकारी, तू चित्रकारी है, तू चेत जा, जग जा, सावधान हो जा। और जिस दिन तू सावधान हो जाएगा, जग जाएगा और अपने आप को समझ जाएगा तो सारे चित्र, बनाए गए चित्र सब क्या होंगे, सब पीछे छूट जाएंगे और अपने जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन में परम शांति का उजागर हो जाएगा और जो जागे सो भागे हो रमैया राम। और जो जागता है वही अज्ञान की रात्रि से दूर भागकर ज्ञान के मार्ग पर चल देता है तो उसके जीवन में इस लोक, यह लोक तो इस लोक में तो सुखी रहता ही है और आगे का लोक भी अच्छा बनता है, सुखद बनता है। तो मैं कबीर साहब के इस चार के माध्यम से मैं थोड़ा कुछ टूटे फूटे शब्दों के द्वारा कुछ बोलने का प्रयास किया कि चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेत चितकारी, जिन यह चित्र विचित्र होए खेला, चित्र छोड़ते चेत चितेला। कि चित्रों में कुछ नहीं रखा है, बाहरी प्राणी पदार्थों की जो अनेक पद हैं, प्रतिष्ठा हैं और जो हिंदू, तुर्क, मुस्लिम, जैन और ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय ये सब लगा हुआ है, ऊंच नीच का ये जो बाहरी लगा हुआ है चित्र, ये सब क्या है, कुछ इसमें रखा नहीं है, ये नाम रूप में कुछ रखा नहीं है और नाम रूप को हम लेकर उसका अहंकार गांठे बैठे रहते हैं और यही अहंकार ही मनुष्य के पतन का कारण बन जाता है। इसलिए इस अहंकार को मिटाकर और चित्रकारी को, चित्रकार जो है उसको समझकर और अपने आप के को जानना समझना बस। और आगे कुछ न कहते हुए मैं अपनी बात कहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की।